हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। बहुत इजीली हमें इसको समझना है नोट्स के थ्रू, जिससे हमें लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छी तरीके से याद रहे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो देख लेना। चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 एनसीईआरटी है, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, चैप्टर नेम यही था। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है देखते हैं। मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बहुत सारे बैक्टीरिया एक सेल वॉल बनाते हैं। सेल वॉल पिछले चैप्टर्स में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो सेल वॉल अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। द एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस। जो एंटीबायोटिक्स होता है ना, वो बैक्टीरिया प्रोसेस जो होता है, बैक्टीरियल प्रोसेस, जैसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर रहती है, उसे ब्लॉक कर देता है, बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता है। सिंपल सी बात है। जिसको एंटीबायोटिक को पेनिसिलिन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। द दैट बिल्ड सेल वॉल एंड ब्लॉक्स द बायोकेमिकल पाथवे। सिंपल सी बात थी कि ये सेल वॉल को बिल्ड करता है, बनाता है एंड ब्लॉक कर देता है बायोकेमिकल पाथवे को। ठीक है, और देखते हैं एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स कहाँ काम नहीं करता है? जहां वायरल इन्फेक्शन होती है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे कोल्ड हो जाना, फीवर हो जाना थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट के आने में, उसको ही वायरल फीवर कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या है। एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। जो हमारा एंटीवायरल मेडिसिन होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन में। कैसा मतलब? जो भी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होगा ना, ये जल्दी बन जाता है, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन जल्दी नहीं बनता है। बहुत ज्यादा हार्डर है। हार्डर मतलब क्या कि ये ज्यादा पावरफुल भी है और बहुत जल्दी बनता भी नहीं, एंटीवायरल मेडिसिन कंपेयर देन एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के। ठीक है, बिकॉज वायरस जो हमारा एंटीवायरल है, क्योंकि इसके अंदर वायरस रहता है। वायरस हैज ओनली फेव बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ऑन। वायरस के अंदर बहुत ही कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म उसके पास रहता है, लेकिन बैक्टीरियल में वैसा नहीं होता, जिसकी वजह से अपना जो एंटीवायरल मतलब कि जो वायरल वाला सिस्टम है, उसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है वो, कंपेयर देन एंटीबायोटिक्स। सिंपल सी बात थी ये। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। अदर मेडिसिन ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन। जो भी मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं? फीवर को कम करती हैं, पेन को कम करता है और लूज मोशन को भी कम करता है। लेकिन वी कैन टेक बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी। अगर आपको पास एनर्जी को बढ़ाना है तो आप बेड रेस्ट लीजिए, जिससे आप क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा जल्दी होगा, जिससे आप जल्दी रिकवर होंगे। ठीक है, इसके अंदर यही था बस, और कुछ नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटेशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एमपी है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। Following 3 limitations are normally confronted while a treated has a infection disease। इसके अंदर जनरली हम तीन अच्छी तरीके से लिमिटेशंस अच्छी तरीके से देखेंगे। देखते हैं क्या है। Once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely। अगर किसी को डिस हो जाता है, डिसीज हो जाता है मतलब कोई बीमार अगर हो जाता है, उसके अंदर बीमारी लग जाती है, तो उसकी जो बॉडी फंक्शंस होती है वो डैमेज हो जाती है और जल्दी रिकवर वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखते क्या है। और इसके अंदर ट्रीटमेंट विल बी टेक अ टाइम। जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको ठीक करने के लिए, सिंपल सी बात है, एक बंदा है जो बीमार हो चुका है, जिससे उसकी बॉडी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी और रिकवर वो जल्दी नहीं होगा, तो उसका हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो जल्दी समय तक नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में, उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज इज लाइकली टू बी अ बेड रिडन फॉर अ सेम टाइम। अब बेड रिडन मतलब क्या होता है भैया? बेड रिडन का मतलब होता है हमेशा के लिए बेड रेस्ट लेना। जैसे कि जिसको कैंसर हो जाए या फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी उसको लग जाए, तो वो हमेशा के लिए बेड पे रहता है। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं बेड रिडन फॉर अ सम टाइम, SOMI। ठीक है, सम लिखा है, सेम नहीं लिखा है, सम लिखा है, SOMI, सम टाइम। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। इसके अंदर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ infection disease can serve as the source from where the infection may spread to other people। देखो, अगर कोई पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि फीवर हो गया, बुखार हो गया, या फिर यही 2 चीजें होती हैं, बुखार या फिर खांसी जुकाम, ये सारी चीजें दूसरे के थ्रू लगती हैं, तो वो हमें देखना है कि कैसे दूसरे के थ्रू हमें ना लगे, वो हमें ध्यान रखना है। अब प्रिवेंटेशन ऑफ डिसीज इज बेटर देन केयर। सिंपल सी बात है, देखो, केयर से अच्छा है प्रिवेंटेशन, कि आप ये सारी चीजें ना करें। केयर से अच्छा है प्रिवेंटेशन का मतलब होता है कि जो जो चीजें हमें नहीं करना है, हमें ये सारी चीजों को ख्याल रखना है। सिंपल सी बात है। केयर मतलब होता है ख्याल रखना, प्रिवेंटेशन मतलब कि ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है? अभी 3-4 चीजें हैं वो, जिसे हम अच्छे तरीके से देखते क्या है।
sorry, hygiene is the basic key to maintain good health and general ways to preventing the infection disease. सिंपल सी बात है, अगर आप हाइजीन रखेंगे, हाइजीन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर साफ सफाई रखेंगे, अच्छे तरीके से केयर करेंगे अपने आप को, अच्छे से प्रिवेंटेशन रखेंगे, तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे और जो आपकी हेल्थ होगी बहुत अच्छी होगी। वही दो चार चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। पहला है पर्सनल हाइजीन, ये 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं सारे प्रिवेंटेशन के साथ, ये सारे तो ध्यान में रखिएगा। पर्सनल हाइजीन में देखते हैं क्या है, टेकिंग अ बाथ रेगुलरली, हमेशा हमें नहाना है, और क्या है, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, खाना खाने के पहले अच्छे तरीके से हाथ धोना है और वॉशरूम के बाद आपको हाथ धोने हैं, ठीक है। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब भी आपको खांसी या छींक आए तो आप एक हैंकी से कवर करें, एक कपड़े से अपने मुंह को कवर करें, ठीक है, और अपने नाक को भी कवर करें। यही है इसके अंदर पर्सनल हाइजीन के अंदर। अब देखते हैं पब्लिक हाइजीन में क्या है। पब्लिक हाइजीन के अंदर है अपना सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा ड्रिंकिंग वाटर को ही आपको पीना है, फालतू के पानी, गंदे पानी आपको नहीं पीना है, हमेशा अच्छे खाना खाना है आपको, ठीक है। इसके अंदर लिखा नहीं है लेकिन ये ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ अ गार्बेज, हमेशा जो भी गार्बेज हो उसे अच्छी तरीके से फेंकें, अपने आजू बाजू आपके गार्बेज ना हो। कीपिंग सराउंडिंग एंड ड्रेन क्लीन, हमेशा अपने सराउंडिंग को ड्रेन क्लीन रखिए, नाला, गंदे नाली नाला कुछ हो ना, हमेशा साफ सुथरे पेड़ पौधे हों उसके अंदर, ध्यान में रखिए। अब आता है वैक्सीनेशन, जिसको बोलते हैं इम्यूनिनेशन, इम्यूनिनेशन, सॉरी, हाँ, देखते क्या है। वैक्सीन प्रोटेक्ट, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन, तो ये वैक्सीनेशन इज मेंट दैट, मतलब कि वैक्सीनेशन इज डिफाइन एज द, ऐसे लिखना, वैक्सीनेशन इज द डिफाइन एज द वैक्सीन प्रोटेक्ट द बॉडी बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। ऐसा वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है जो भी वैक्सीन होता है अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हम बीमारी से लड़ने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं, वो इसी को वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कोरोना टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे देखा था जो वैक्सीनेशन हुआ था। तो एग्जांपल देखते हैं, वैक्सीन ऑफ पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है देखते हैं। इवन इन सेल्स देयर इज अ रिपेयर मैकेनिज्म आर कॉल्ड इम्यूनिटी। अगर कोई भी सेल अपने आप को रिपेयर करता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं इम्यूनिटी। कोई भी सेल उस सेल को हटा के अपने जगह ले रहा है, वापस उसे रिपेयर कर दे रहा है, जैसे कि हमारी गाड़ियां होती है ना, उन्हें हम रिपेयर करते हैं तो वापस चलने लगती हैं, वैसे ही सेल्स के अंदर होता है, उन्हें उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंड इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट्स, जितने भी इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमें कोल्ड होता है, फीवर होता है, जिसकी वजह से उन सारे इम्यून सेल्स जो होते हैं उन सेल्स को मार देते हैं। किनको मारते हैं, इन्फेक्स एजेंट्स को। इम्यून इम्यून सेल्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं, अगर ये सारे लोग आए, कौन लोग आए, इन्फेक्शन एजेंट्स अगर आए बॉडी के अंदर तो ये मारने का काम करते हैं, कौन काम करता है, इम्यून सेल्स। स्मॉल पॉक्स डिसीज, देखा स्मॉल पॉक्स के बारे में 2 या 3 नंबर में आता है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। स्मॉल पॉक्स डिसीज इज एलिमिनेटेड बाय डेवलपिंग मेमोरी सेल फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय अ मिमिक्स द माइक्रोब्स कॉल्ड वैसीन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो स्मॉल पॉक्स होता है, डिसीज होता है, ये एलिमिनेट होता है, कैसे बनता है ये, जब मेमोरी सेल्स जो होते हैं पार्टिकुलर इन्फेक्शन के अंदर, किसी भी इन्फेक्शन के अंदर जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना, वो मिमिक्स हो जाए, वही सेम सेल्स बार बार आने लगे, सेम सेल्स से। थोड़ा भी मॉलिक्यूलर लेवल का स्ट्रक्चर है तो थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लो, रट लो, मैं तो कहूंगा इसे, ये पूरा का पूरा चैप्टर रटने वाला तो इसे रट लेना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है। मिमिक्स बाय द माइक्रोब्स की वजह से मिमिक्स हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं वैसीन का मतलब पूछ सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ये कर देना। द बेसिस ऑफ अ इल्यूमिनाइजेशन, देखते हैं क्या है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमनाइजेशन क्या है देखते हैं। इफ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल टू मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी। सिंपल सी बात है, अगर आपको स्मॉल पॉक्स हुआ एक बार, अगर आपने अच्छी तरीके से देखभाल किया और अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन लिया तो ये दोबारा कभी नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें ही नहीं, हर एक छोटी मोटी बीमारी के अंदर अगर आप अच्छी तरह डाइट लेते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर डाइट अच्छी तरीके से लेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तब। अच्छी अच्छी बात यह है कि हर एक चीज हमने कवर कर लिया इसके अंदर। कोई भी डाउट हो देखो स्टूडेंट, तो आप मुझसे क्लास 9th के अंदर कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आप पूछ सकते हो। अब हम इसके बाद चालू करेंगे साउंड चैप्टर। मैंने साउंड चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे लगा थोड़ा हार्ड है, पहले इजी थोड़ा कवर कर लेते हैं, तब हार्ड वाला अच्छी तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।